हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आओ हिंदी सीखें। मैं हूं भारती जायसवाल और हम लोग कर रहे थे लिंग। इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको लिंग पढ़ाया है। तो उस वीडियो में हमने लिंग की परिभाषा देखी और लिंग के कितने भेद होते हैं ये देखा। तो लिंग की परिभाषा क्या थी? संज्ञा शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। तो संज्ञा शब्द हमने पढ़ा था व्यक्तियों के नाम, जगह के नाम और वस्तुओं के नाम और प्राणियों के नाम। तो इन सारे शब्द जो भी संज्ञा शब्द होते हैं, इन सारे संज्ञा शब्दों के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। तो हमने लिंग के दो भेद पढ़ लिए थे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लेकिन एक चीज़ आपने ध्यान दिया कि हमने संज्ञा शब्द तो बोला, लेकिन संज्ञा शब्द में हमने सिर्फ व्यक्तियों और प्राणियों के नाम के ही रूप को देखा। मतलब सिर्फ शेर, शेरनी, चूहा, चूहिया, बैल, गाय, नर, नारी, पति, पत्नी, ये सारी चीज़ें ही देखी। लेकिन संज्ञा शब्द में वस्तुओं के नाम भी तो है और जगह के नाम भी हैं। स्थान के नाम को भी संज्ञा शब्द कहते हैं और वस्तुओं के नाम को भी संज्ञा शब्द कहते हैं। तो हमने अभी तक सिर्फ व्यक्तियों के और प्राणियों के नाम के रूप से स्त्री या पुरुष जाति का पता किया, मतलब लिंग पढ़ा। ठीक है, जैसे शेर का शेरनी देखा, लड़का का लड़की, बेटा का बेटी। तो ये हो गए व्यक्तियों के नाम के रूप या फिर प्राणियों के नाम के रूप। तो आज हम लोग समझेंगे कि अगर जगह का नाम हो, मतलब स्थानों के नाम और वस्तुओं के नाम, तो इनके लिंग का कैसे पता करेंगे। ठीक है, तो चलिए, ऐसे शब्दों में जो प्राणी नहीं है, मतलब जो प्राणियों के नाम नहीं है या व्यक्तियों के नाम नहीं है, तो उस शब्दों में वो शब्द क्या हो सकते हैं? या तो वस्तुओं के नाम हो सकते हैं या फिर जगह के नाम हो सकते हैं। क्योंकि हमने यही तो पढ़ा है कि संज्ञा शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। तो ऐसे शब्दों में जो प्राणी नहीं है या व्यक्ति नहीं है, लिंग की पहचान दो तरीके से कर सकते हैं आप। पहला क्या है? क्रिया शब्द से। ठीक है, क्रिया शब्द से हम अभी पहचान करेंगे कि वो पुरुष है वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। जैसे अगर आप कहते हो मम्मी ने चूड़ी पहनी और मम्मी ने चश्मा पहना, यहाँ इस दोनों ही सेंटेंस में, दोनों ही वाक्य में पहनी और पहना जो है वो क्रिया है। लेकिन यहाँ क्रिया का रूप बदल गया है। मम्मी ने चूड़ी पहनी बोला हमने और मम्मी ने चश्मा पहना, तो क्या पता चलता है? दोनों में ही तो मम्मी ही पहन रही है और दोनों में एक ही क्रिया भी है पहनने का। लेकिन एक में हमने पहनी बोला और एक में पहना बोला। क्यों बोला? क्योंकि चश्मा जो है पुल्लिंग है और चूड़ी जो है स्त्रीलिंग है। तो चूड़ी या चश्मा से पता नहीं चलता कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। पता कैसे चला? पहना और पहनी से। अगर हमने बोला मम्मी ने चूड़ी पहनी, तो मतलब चूड़ी स्त्रीलिंग है, और मम्मी ने चश्मा पहना मतलब चश्मा पुल्लिंग है। ठीक है, आप एक और एग्जाम्पल लीजिए। जैसे उसने पूरी खाई या उसने रोटी खाई। यहाँ रोटी या पूरी स्त्रीलिंग है, और यहीं पे अगर हमने कहा उसने पानी पिया, या उसने क्या बोल सकते हैं, उसने आम खाया, तो आम क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया ना। तो आम खाया से पता चला कि आम पुल्लिंग है और खाई से पता चला कि रोटी या पूरी स्त्रीलिंग है। तो खाई और खाया क्या है? क्रिया है। तो ऐसे शब्दों में जो प्राणी नहीं है, मतलब प्राणियों के नाम नहीं है या व्यक्तियों के नाम नहीं है, ये मतलब किसी वस्तु के लिंग की पहचान हम क्रिया शब्द से करते हैं। जैसे मम्मी ने चश्मा पहना, इसमें क्रिया पहना है तो चश्मा पुल्लिंग हो गया, और मम्मी ने चूड़ी पहनी, इसमें क्रिया पहनी है तो चूड़ी जो है वो स्त्रीलिंग है। क्लियर?
तो चश्मा और चूड़ी क्या है? वस्तु है, और वस्तुओं के नाम भी संज्ञा शब्द होते हैं। क्लियर? एक और तरीका है पहचानने का, विशेषण शब्द से। ठीक है, जैसे हमने बोला कच्चा आम खट्टा है और फिर बोला इमली खट्टी है, तो क्या पता चला? यहाँ खट्टा और खट्टी दोनों क्या है? विशेषण है। विशेषण मतलब विशेषता बता रहे हैं नाउन की, संज्ञा की। ठीक है ना? यहाँ पे संज्ञा क्या हो गया? कच्चा आम और इमली। अब खट्टा और खट्टी से ये पता चल रहा है कि कच्चा आम जो है वो पुल्लिंग है और इमली जो है वो स्त्रीलिंग है। क्लियर? तो कच्चा आम और इमली प्राणी नहीं है, क्या है? वस्तु हैं, चीज़ें हैं। परंतु कच्चा आम के साथ खट्टा विशेषण है तो कच्चा आम पुल्लिंग हो गया, और इमली के साथ खट्टी विशेषण है तो इमली स्त्रीलिंग हो गई, स्त्रीलिंग है। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं कुछ ऐसे शब्द जो हमेशा ही पुल्लिंग होते हैं। अब इसमें आ जाएगा स्थानों के नाम, जैसे देशों के नाम। ठीक है, आप अगर कहते हो भारत, इटली, अमेरिका, पाकिस्तान, तो इनका कोई भी स्त्रीलिंग रूप नहीं होता, ये हमेशा ही पुल्लिंग होते हैं। क्लियर? फिर हम कहते हैं दिनों के नाम, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इनका भी कोई स्त्रीलिंग रूप नहीं होता, ये भी हमेशा पुल्लिंग होते हैं। पहाड़ों के नाम, हिमालय, नीलगिरी, ये सारे। पेड़ों के नाम, शीशम, बरगद, नीम, पीपल, या और भी जो भी नाम आप बोलो पेड़ों के, हमेशा ही पुल्लिंग होते हैं, इनका कोई भी स्त्रीलिंग रूप नहीं होता। रत्नों के नाम, जैसे रत्नों मीन्स वो कीमती पत्थर होते हैं ना, नीलम, मूंगा, पन्ना, हीरा, ये सारे हमेशा ही पुल्लिंग होते हैं। तो जैसे कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग होते हैं, वैसे कुछ शब्द हमेशा स्त्रीलिंग भी होते हैं। कैसे होते हैं? प्राणियों के नाम, अब देख लो, प्राणियों के नाम में हमने अभी पढ़ा था सविता, मैना, मछली, सॉरी हमने ये नहीं पढ़ा था। प्राणियों के नाम में हमने शेर, शेरनी, मोर, मोरनी, ये सारे पढ़े थे। लेकिन कुछ प्राणियों के नाम हमेशा ही स्त्रीलिंग रहते हैं, जैसे मैना, मैना या मछली। अब इनका कोई पुल्लिंग फॉर्म नहीं होता, पुल्लिंग रूप नहीं होता। जैसे मैना का कोई पुल्लिंग रूप नहीं होता, मछली का भी मछला नहीं होता, मछली हमेशा ही स्त्रीलिंग होती है। और जैसे कोयल, कोयल का भी कोई पुल्लिंग रूप नहीं होता। चलिए, तो ये कुछ ऐसे प्राणी हैं जिनके नाम हमेशा ही स्त्रीलिंग होते हैं। अब कुछ भाषाओं के नाम होते हैं जिसे आप हमेशा ही स्त्रीलिंग बोलेंगे, वो कभी पुल्लिंग नहीं हो सकते। जैसे हिंदी भाषा है, अंग्रेजी भाषा, संस्कृत, गुजराती, ये सारे भाषाओं के नाम हैं और ये हमेशा ही स्त्रीलिंग होती हैं। झीलों के नाम, जैसे बड़खल, नैनी, डल झील, ये सारे स्त्रीलिंग होते हैं। नदियों के नाम भी हमेशा ही स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी। अब इनका भी कोई पुल्लिंग रूप नहीं होता, तो सारी नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। वैसे ही बेलों के नाम भी, जैसे मल्लिका, जूही, चमेली, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो हमेशा ही स्त्रीलिंग होते हैं। क्लियर? तो इनके याद करने का कोई तरीका नहीं है, कोई फिक्स तरीका नहीं है जिसे आप समझ के याद कर पाओगे। आपको ये ऐसे ही पढ़ के याद करना पड़ेगा कि नदियों के जितने भी नाम होते हैं सारे स्त्रीलिंग होते हैं, झीलों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, देशों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं, दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। तो ये सारी चीज़ें कुछ चीज़ें हैं जो आपको ऐसे ही याद करनी पड़ेगी। ठीक है? तो आज हमने क्लास 4 के अकॉर्डिंग लिंग चैप्टर कंप्लीट कर लिया। लिंग में हमने पढ़ लिया लिंग क्या होता है, लिंग के कितने भेद होते हैं, और शब्दों में जो प्राणी के नाम नहीं है, मतलब शब्दों में नहीं, ये वस्तुओं के नाम में हम कैसे लिंग की पहचान करेंगे ये हमने पढ़ा। क्रिया शब्दों से और विशेषण शब्दों से पहचान करेंगे, और सदैव पुल्लिंग रहने वाले शब्द पढ़े और हमेशा स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द भी पढ़े। तो आज आपका लिंग चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।